आज फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरा पेरिस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र किया। इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि नरेंद्र मोदी ने 41 मिनट तक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफर करने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा है। जी, पाकिस्तानी हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन, एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। इसी दौरान हम ये भी जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है पेरिस में, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, वो को चेयर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में फ्रांस सरकार ने एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रोन समेत विभिन्न देशों के नेता, टेक उद्योग के शीर्ष सीईओ और अन्य प्रतिष्ठित आमंत्रित लोग शामिल हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मेड फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी, दे टॉक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यू क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहे जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब भारत के वज़ीर आज़म जो हैं, ही इज़ लेफ्ट फॉर फ्रांस, और इसमें जो स्टेटमेंट जारी की गई है इंडियन अथॉरिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आपको याद होगा, वैसे तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मेड फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी, they talk on artificial intelligence, they talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहे जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी, वो जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें, क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम वॉट एवर, बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्जी कहें, आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मज़हब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है, जब 1998 के अंदर जब दुनिया, अमेरिका ख़ास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, तो फ्रांस जो था, इट सपोर्टेड। और फ्रांस ने, आपको पता, इंडिया की बड़ी मदद की थी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बरतानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है, उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। सो मसूद अदर, अब्दुल रहमान मक्की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको बहुत ज़्यादा वो किया गया। ठीक है जी, फ्रांस ने सपोर्ट किया, और बल्कि वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आए और वहाँ पे आके चीफ गेस्ट बने 1998 में। तब इंडिया की कुछ भी समझ नहीं थी अभी तो। बट द क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं। वो तो बहुत सारी, आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं अरबों डॉलर के। फिर याक शराक ने मदद की उनकी, जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, 100 मुल्कों ने उसके ऊपर साइन किए। ठीक है जी, और जिसे कहते हैं ना, इंडिया वॉज अ को फाउंडर ऑफ दैट। ठीक है जी, इंडिया ने फ्रांस से बड़ी मदद ली है, और ये फ्रांस ही था जिसने नरेंद्र मोदी को G7 समिट में बुलाया। इससे पहले मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था G7 G8 में 2005 से लेकर 2009 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये परमानेंट ट्रेडिशन बन गया। पहले नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता था G7 में, अब नरेंद्र मोदी को G7 में इनवाइट किया जाता है। ये फ्रांस ने वो ओपनिंग खोली थी।
तो नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रॉन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरे पेरिस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र किया। एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हुकूमत या आवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। जी जावेद असगर चौधरी। जी, भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी खुसूसी तैयारे में न्यू दिल्ली से पेरिस जा रहे थे। मोदी का खुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मोदी ने शेखुपुरा, हाफजाबाद, चकवाल और कुहाड़ पर 34,000 फुट की बुलंदी पर सफर किया। नरेंद्र मोदी के तैयारे ने लगभग 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफर किया। इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि नरेंद्र मोदी ने 41 मिनट तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफर करने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत या आवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा है। जी दोस्तों, भारत एक अब बड़ा अहम मुल्क हो गया है और इसी दौरान हम ये भी जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है पेरिस में, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रॉन, वो को चेयर करेंगे। तो लगता कुछ यही है कि उस समिट के बाद वो मोदी साहब जो हैं वाशिंगटन जाएंगे, और ट्रम्प ने इस बात का इजहार किया कि बल्कि उनको दावतनामा दिया कि आप आइए यूएस वाशिंगटन में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ऑब्वियसली ही हैज़ इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल सीन, और लगता कुछ यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अगले 4 साल होंगे बड़े क्लोजली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। गो के इमिग्रेशन का मामला अपनी जगह है, और मैं समझता हूँ कि भारत को क्रेडिट जाता है, और उनकी ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो कंसिस्टेंटली और एक परसेवेरिंगली वो आगे बढ़ रहे हैं और विद अ सेंस ऑफ पर्पस। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं फ्रांस, और एआई एक्शन समिट में वो शामिल होंगे। एआई एक्शन समिट को अटेंड करने के लिए फ्रांस गए हुए हैं, वहाँ पे उनका बहुत बढ़िया सा वेलकम हुआ, क्योंकि पीएम मोदी कहीं पे भी जाते हैं उनका बहुत अच्छा वेलकम होता है, और जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पे वो सबसे पहले जो वहाँ के इंडियंस वहाँ पे रहने वाले हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। और इस समिट से पहले जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन है उन्होंने एक स्पेशल डिनर भी जो है वो अरेंज किया है पीएम मोदी के लिए, और पूरी दुनिया का मीडिया जो है इस न्यूज़ को कवर कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे गए हैं। तो आगे क्या कुछ होगा, क्या कोई मतलब समिट से हट के भी कोई डील होगी, कोई बातचीत होगी, ये इस चीज़ पे सारी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, और यही कारण है कि पाकिस्तान का मीडिया भी बहुत अच्छे से कवर कर रहा है इस एआई एक्शन समिट को। हालांकि फ्रांस और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अभी भी भारत के पास जो राफेल विमान है वो फ्रांस के ख़रीदे हुए ही हैं, जो कि 4.5 जनरेशन के हैं। तो अब इसमें अभी तक कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ निकल के आई नहीं है सामने, लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त वेलकम हुआ है पीएम मोदी का फ्रांस के अंदर, जिस तरह से हमेशा होता है, और बहुत ही गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिले हैं, मैक्रॉन और पीएम मोदी। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि इसमें क्या खबर निकल के आती है, क्या कोई स्पेशल डील होती है, कोई हथियारों की डील होती है, या सिर्फ़ और सिर्फ ये सिर्फ एक एआई एक्शन समिट ही जो है अटेंड करके पीएम मोदी यूएस निकल जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलना है इसके फ्रांस से निकलने के बाद में। तो फिलहाल अभी तो इतनी ही रिपोर्ट जो ज़्यादा करके मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वही है।